बिल्कुल एक उम्मीद जगाने वाला फैसला है और सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से हम शुक्रिया भी अदा करते हैं। अगर हम देखें ऑफ लेट जो सारी हमारी जो व्यवस्था है, खास करके हमारी जो जुडिशरी है, जिस तरह के ये आ रहे हैं फैसले आ रहे हैं, कंट्रोवर्शियल जो आ रहे हैं, उसमें एक उम्मीद की किरण जागृत करता है। एक इंसान तो नहीं कहा जाएगा, हैवान जो उन्नाव में इस तरह की घटना करता है और अनेकों घटना का वो ये है जिम्मेदार है और वो मोदी जी के सरकार में मंत्री बनता है। जिस तरह से हमारे इनको भी प्रताड़ित किया गया, हमारे देश के जो खेल में जो शान जो हमारी महिलाएं हैं उनको जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, वो भी मंत्री मोदी जी के इसमें है। तो ये मोदी जी की पूरी जो ये है सरकार, उसमें तकरीबन 32% तो ऐसे लोग हैं दागी जिनके ऊपर बहुत ही संगीन आरोप है, मर्डर के आरोप है, रेप के आरोप है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनका ये जो सरकारी आंकड़ा है उसको लेके कह रहा हूं। तो ये एक उम्मीद की किरण जागृत करता है कि तुम चाहे कितने भी पावरफुल हो तो भी न्याय का एक ये जो है आशा की किरण या ये दिखाई दे रही है। हम स्वागत करते हैं इस फैसले का। वहीं दूसरा एक और फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने सुना है, जिस तरीके से अरावली पहाड़ियों को लेकर जो मामला चल रहा है उस पर लेकर भी स्टे लगा दिए है। ये बहुत ही अच्छी बात है और ये तो सुप्रीम कोर्ट का खुद का निर्णय था, उसी को उन्होंने स्टे किया है। पूरे विश्व में एनवायरमेंट को लेके जो आज हालत और हालात है, जिस तरह के जो हमने कभी सुना नहीं, 100 साल जिस ढंग से सुनामी आई, कभी हमने ये सुना नहीं था। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं पूरे विश्व में, ना कि सिर्फ हिंदुस्तान में। हमारे यहां ज्यादा इसलिए भी हम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि हमारे यहां सारे मुद्दे भावनिक मुद्दे जरा ज्यादा चलते हैं। ये देखना चाहिए कि इस देश में चाहे हमारे पर्वत हो, चाहे हमारी नदियां हो, चाहे हमारा ये जो धरोहर है, इसकी रक्षा और इसकी सुरक्षा ये हमारे हाथ में है। और आज जिस ढंग से अरावली को लेके जो चल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद का फैसला स्टे करना, ये बहुत बड़ी बात है। शायद उन्हें भी वो महसूस हुआ है कि विकास, किस बात का विकास, ये पूरी तरह एनवायरमेंट को तहस नहस करके अगर विकास करे तो इसको विकास नहीं कहा जाएगा। पूरा देश इसमें बर्बाद हो जाएगा। तो उस फैसले का भी हम स्वागत करते हैं तहे दिल से। बात की अगर हम जिस तरीके से कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी का अलायंस हुआ है, उसको लेकर रामदास अठौले ने बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस और यूपीए अगर एक साथ आए हैं तो उसका फायदा महायुति को होगा, हमको होगा, हमारे कैंडिडेट को होगा। भाई देखिए, रामदास जी अठौले जो अम्बेडकर मूवमेंट से आते हैं, आज किस विचारधारा के साथ वो बैठे हैं, वो सबसे पहले वो अपने आप को सवाल करें। हमने बहुत करीबी से उनका ये देखा है और महाराष्ट्र की भूमि से उन्होंने जो ये पूरी मूवमेंट चलाई दलित पैंथर की, वो हमने देखा है। आज वो उनके साथ बैठ के, उनके गोद में बैठ के इस तरह की बातें करते, दुख होता है। जहां तक प्रकाश अंबेडकर जी का सवाल है, प्रकाश अंबेडकर जी हमारे साथ है, वंचित बहुजन आघाड़ी हमारे साथ है, क्योंकि आज देश में विचारधारा की ही लड़ाई बची है। बाकी सारे मुद्दे जो है वो पूरी तरह जज्बाती हो चुके हैं, पूरी तरह
डिवीजन की राजनीति पिछले 10-12 सालों से हम पूरे देश में देख रहे हैं, तो उनको क्या फायदा होगा वो जाने। पर मैं जानता हूं कि इस तरह का माहौल तैयार करके ये जो वोट चोरी का मामला है, ये ईवीएम का मामला है, उसको ये दरकिरार करने की ये इनकी कोशिश है। ये मैं पहले ही बता रहा हूं, इलेक्शन तो अभी बाकी है, पर ये तैयारी जो इनकी है, आज जो हम देख रहे हैं सारा मीडिया भी जो ये जो बिका हुआ मीडिया जो है, ये जिस तरह से बातें कर रहा है, 150 से ज्यादा हम जीतेंगे। यार तुम लड़ ही नहीं रहे हो 150, तो कैसे जीतोगे? तो ये एक परसेप्शन तैयार करके फिर इस तरह की वोट चोरी और इस तरह का ईवीएम का मामला ये बिल्कुल चलाएंगे, ये मैं बता रहा हूं। वहीं अगर प्रकाश अम्बेडकर की तो प्रकाश अम्बेडकर जी ने सीधा आप कांग्रेस के साथ डील हो गई, अलायंस हो गई, उन्होंने कांग्रेस पर ही निशाना साधा है, स्लीपर सेल का बताया कांग्रेस में है, और वहीं वर्षा गायकवाड़ का सकूनी भी गाया। कैसे देखते हैं? नहीं, मैंने वो सुना नहीं है, पर वर्षा गायकवाड़ मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा है। ये अगर अलायंस हुआ है तो उनके नेतृत्व में हुआ है। अब उस बात को, किस बात को लेके वो बात कर रहे, मुझे पूरी तरह पता नहीं, लेकिन उन्होंने अगर स्लीपर सेल का उन्होंने अगर जिक्र किया है, ये बात बिल्कुल सही है। जो लोग राहुल गांधी को ये कर रहे हैं, कोस रहे हैं, जो राहुल गांधी के साथ रहे, जो पार्टी छोड़ के गए, आज उन लोगों को, वो लोग मुंबई कांग्रेस को लेके जिस तरह का वक्तव्य कर रहे हैं, तो इससे बहुत आहत होता है। मेरे जैसा कार्यकर्ता और मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता जिन्होंने 45 साल दिए हमने हमारी जिंदगी के पार्टी के लिए, और हमेशा देंगे, क्योंकि एक कांग्रेस पार्टी का जो ये है उद्दिष्ट है और जो आइडियोलॉजी, उसके हम बिल्कुल समर्थक है, राहुल गांधी के समर्थक है, कांग्रेस पार्टी के समर्थक है। इसमें दूसरे पार्टी में जो पार्टी छोड़ के गए, ये लोगों का कहीं न कहीं अभी ये इसमें कहीं न कहीं इंटरफेरेंस दिखाई दे रहा है, जो कि गलत है। चुनाव होने वाले हैं, बस 15 तारीख को इलेक्शन होंगे। इससे पहले कितनी सीट कांग्रेस की आ सकती है? मेयर किसका होगा? एक तरफ कोई कहता है कि मेयर खान भी हो सकता है, मेयर बुरखी वाला क्यों हो सकता है। हमें उस विवाद में नहीं जाना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मराठी मेयर दिए हैं, कांग्रेस पार्टी ने उत्तर भारतीय मेयर दिए हैं। हर तबके का, मुंबई ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी, ये छोटा हिंदुस्तान है, और कांग्रेस पार्टी ने अपना फर्ज अदा किया है। मैं उस सारे विवादों में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात मैं डंके के चोट पे कहना चाहता हूं, या तो कांग्रेस पार्टी का मेयर बनेगा, या कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट के बिना मुंबई का मेयर नहीं बनेगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं।